और आइए बड़ी खबर आपको दे, अमेठी में रोड शो करने के बाद स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और इससे पहले उन्होंने रोड शो भी किया था जिसमें बड़ी संख्या में भीड़ जुटी थी। नामांकन करने के बाद स्मृति ईरानी ने अपनी जीत का दावा किया। तो स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है और इस दौरान उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। नामांकन पर्चा दाखिल करने के साथ ही स्मृति ईरानी ने अपनी जीत का दावा किया। अमेठी सीट से स्मृति ईरानी बीजेपी की उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के नाते अमेठी की सेवा में आज मैंने अपना नामांकन अमेठी की जनता के आशीर्वाद, समर्थकों के सहयोग से भरा। ये वो अमेठी है जिसमें पहली बार अमेठी के इतिहास में किसानों के लिए खाद की रैक भी उतारी नरेंद्र मोदी सरकार ने। ये वो अमेठी है जिसने 15 साल एक लापता सांसद के चलते इसी गौरीगंज में खाद की लाइन में खड़े किसानों की छातियों पर, पीठ पर लाठी पड़ते देखा इंडिया अलायंस का। इसलिए आज मैं कृतज्ञता के भाव से अमेठी के सभी परिजनों को आपका आशीर्वाद, नरेंद्र मोदी जी को कमल के फूल को मिले, ऐसा उनके शुभ चरणों में अपना ये निवेदन अर्पित करते हुए मैंने आज अपना नामांकन भरा। तो देखिए, स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया और इसी के साथ आप सुन रहे थे उन्हें जीत का दावा करती हुई नजर आ रही थी। देखिए, शुरुआत उन्होंने की, सबसे पहले मंदिर में पूजा पाठ उन्होंने किया, उसके बाद एक रोड शो स्मृति ईरानी का हुआ जिसमें काफी संख्या में भीड़ नजर आई। और अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये नामांकन पर्चा दाखिल करने की तस्वीरें हैं। स्मृति ईरानी अपना नॉमिनेशन दाखिल कर चुकी हैं। तो इस दौरान उनके साथ मोहन यादव भी मौजूद रहे, सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। देखिए, अमेठी से चर्चा चल रही है कि कांग्रेस राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि स्मृति ईरानी वर्सेस किसकी फाइट अमेठी में देखने को मिलती है। लेकिन आज सिर्फ अमेठी नहीं बल्कि कई हॉट सीट से सियासत के धुरंधरों ने अपना अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और कुछ करेंगे। लखनऊ से राजनाथ सिंह, बिहार के सारण से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पर्चा भर दिया है। इसके अलावा बिहार में आज एक और हाई प्रोफाइल नॉमिनेशन हुआ है और वो है बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद का, जो कि शिवहर से चुनावी मैदान में है। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 4 तस्वीरें। और ये देखिए, दिग्गज चुनावी मैदान में अपना नॉमिनेशन आज उन्होंने फाइल किया है। लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, इसके अलावा आप देख लीजिए रोहिणी आचार्य सारण से, उन्होंने भी अपना पर्चा भर दिया है। लवली आनंद, उन्होंने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। अब देखिए, रोहिणी आचार्य के समय जब उन्होंने नॉमिनेशन किया उस समय पर लालू यादव ने रैली की जिसकी तस्वीरें आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो देखिए, रोहिणी आचार्य जिन्होंने सारण से अपना पर्चा भर दिया है और लालू यादव ने देखिए उनके लिए जो रैली की उसकी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हमने आपके टीवी स्क्रीन पर रखी हैं। तो आज का दिन कई चुनावी दिग्गज मैदान में, राजनीति के बड़े धुरंधर जिन्होंने अपना अपना नॉमिनेशन फाइल किया, अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आई हैं। और ये देखिए, लालू यादव रोहिणी आचार्य के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए तस्वीरें देखिए। लिखा हुआ संविधान नहीं है, रिजर्वेशन खत्म करना चाहता है। इसके लिए हम सब लोग को एकत्रित रहना है, जागरूक रहना है। बेटी रोहिणी आचार्य को लगातार आपके बीच में काम कर रही है, भारी मत से जिताना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। हम लोकतंत्र संविधान को हम मिटने नहीं देंगे। पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों को ये उनके हक को छीनना चाहता बीजेपी। आप सब लोग
इकट्ठे रहिए, काफ़ी धूप है, काफ़ी लोगों ने समय दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोला, लागल लागल झुलनिया में धक्का बोला, कलकत्ता चलो। सारण जिला हमारा कर्म भूमि है। सारण के लिए हमने बहुत काम किया है। रेल का कारखाना, फैक्ट्री, इंजीनियरिंग कॉलेज, मढ़ौरा में इंजन का कारखाना, ये सब काम हुए, आप जानते हो। आप काफ़ी थक गए होंगे, हम भी थक गए हैं। हम आपके बीच में यही हैं। बोलिए, रोहिणी आचार्य को जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? तो हाथ उठाकर आप कहिए। तो देखिए, बेटी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं जीजान से लालू यादव। और देखिए, नामांकन के साथ साथ चुनाव प्रचार भी जोरों पर चल रहा है। केंद्रीय मंत्री और गुना से बीजेपी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए उनकी पत्नी और सिंधिया राजघराने की महारानी प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया ने प्रचार की कमान संभाल रखी है। उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत की है, एक्सक्लूसिव बातचीत ये हुई है, और उन्होंने गुना में विजय का प्लान बताया। सुनिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी लगातार प्रचार कार्य कर रही हैं। हम शिवपुरी में उनके बॉम्बे कोठी से निकल रहे हैं और देखेंगे कि आज किस तरह का प्रचार वो करती हैं, क्योंकि लगातार उनका जो प्रचार है वो लोगों को पसंद आता है। उनके वीडियोस वायरल होते हैं। ये सारे वीडियोस जो वायरल होते हैं वो आप देखती रहती हैं? अभी तो नहीं देखती, क्योंकि मुझे थोड़ा सा समय कम होने के कारण आई एम नॉट दैट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, बट अदरवाइज आई एम हैप्पी दैट लोग मेरे को पसंद भी करते हैं। इट्स अ गुड टाइम, इलेक्शन का माहौल है, हमें जाके लोगों से बातचीत करके मिलके, यूजुअली काम अलग अलग किस्म के होते हैं। ये वाले प्रॉब्लम्स जो चुनाव के टाइम में निकलते हैं वो भी अलग होते हैं। सो इट्स अ नाइस टाइम टू गो आउट एंड डू दिस इंटरेक्शन। तो आप यहाँ पर सिर्फ आज इस प्रचार में नहीं, पहले भी बहुत सारे चुनावों में आप भाग लिया होगा आपने, तो इस बार किस तरह का माहौल लग रहा है और आप किस तरीके से अपने आप को इस प्रचार में देख रही हैं? देखिए, इस बार जब हम इस चुनाव के प्रचार में आए हैं, मुझे इस बार मोर देन पहले मुझे लग रहा है कि जो काम उन्होंने किया है वो उसका फल मुझे एक्चुअली अब दिख रहा है। तो वो उनका जब उन्होंने शुरू किया 22 साल पहले, उनके मन में क्या था उन्होंने मेरे साथ भी शेयर किया था। मुझे भी शायद उस वक्त लगा होगा कि ये सोच क्यों ऐसे कर रहे हैं या कुछ भी, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने एक प्लान बनाया था जो आज जब मैं जा रही हूँ मैं देख सकती हूँ कि रोड्स कैसे बने हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, वेयर आर द हॉस्पिटल्स कहाँ बन रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली जो पॉइंट्स में एक्टिव हॉस्पिटल्स और ट्रॉमा सेंटर्स होने चाहिए वो बहुत स्ट्रेटेजिकली ओवर 22 इयर्स उन्होंने बनाया है। सो आई थिंक लोगों को भी ये अच्छे से सॉर्ट ऑफ उनके मन में, उनके दिल में ये आइडिया भी है। इसके अलावा इनको भी मालूम है कि हम यहीं के हैं, हमारा ये परिवार है। चुनाव के बाद भी वो आए, लोगों का काम किया, बहुत मदद किया लोगों को। सुपुत्र हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं अपने पापा का। क्या वो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं या आप चाहती हैं? देखिए, अगेन इट्स अ सेंटेंस दैट हम लोग वी कीप रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। इनके गोल्स जनसेवा है। दे वांट टू बी उनके परिवार के साथ, उनके लोगों के साथ। दैट इज़ द गोल।
आजकल के टाइम्स में क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में बी द ओनली वे फॉर मी टू अचीव दैट गोल. इट इज़ बिकॉज इट ब्रिंग्स कितनी योजनाओं को आप ला सकते हैं, कितना काम करवा सकते हैं आज. बट द लर्निंग आता है जब आप जनसेवा से शुरू करते हैं. सो इट्स नॉट कि नेचुरली आप नेता बन जाते हो. कोई भी नेचुरली नेता नहीं बन सकता. जैसे बहुत कंपनीज में बेटों को शॉप फ्लोर से शुरू करना पड़ता है. सो इनके लिए भी दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द शॉप फ्लोर. अगर वो ज़्यादा जल्दी अटैचमेंट पॉलिटिक्स एंड जनसेवा हो जाता है, देन देयर इज़ अ स्लाइट डिस्कनेक्ट आई फील. सो देयर एम, उनका गोल, उनका लक्ष्य इज़ फर्स्ट जनसेवा. अक्सर देखा जाता है कि आप महारानी के टैग से मुक्त होना चाहती हैं कि भाई महारानी मत कहो मुझे, लेकिन महारानी होना अपने आप में एक टूल भी है. क्या उस टूल को आप समझते हैं? क्या उसका कोई इस्तेमाल आप कर पाने में आपको लगता है कि आप कर पा रही? देखिए, पहला तो ये जो 300 साल पुराना ऐतिहासिक रिश्ता है उसका भी मान रखते हैं लोग. हमसे जुड़े हैं इतने सालों से, हम इनसे भी जुड़े हैं इतने सालों से, तो वो कायदा भी कुछ अलग किस्म का होता है. वो इस कारण के लिए मुझे महारानी नहीं बोलते क्योंकि उनको लगता है कि मुझे ख़राब लगेगा अगर उन्होंने मेरा नाम लिया. इट्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ, आप प्यार से किसको नाम देते हैं ना, लाइक किसी को बेबी बोलते हैं या किसी को कुछ और नाम. इट ऑल्सो बिकम्स अ टर्म ऑफ इंडियरमेंट कि आप प्यार से पुकारते हो. और सम पीपल का वो नाम बिकम्स कि आप, इसलिए वो टैग आपको लगता है क्योंकि आप आते हो, आप करते हो, एंड इट्स अ रिस्पेक्टेड पेट नेम जैसे हो जाता है. वो प्यार से बोलते हैं. गुना और ग्वालियर दोनों में जो चॉइस थी वो कैसे तय हुई कि इलेक्शन गुना से लड़ना है? आई थिंक वो वैसे क्वेश्चंस इट्स मच इजियर आस्क्ड टू द पर्सन हु हैड टू टेक दैट. आपसे कुछ शेयर किया उन्होंने? किया होगा, बट देन इट बिकम्स थर्ड पर्सन कॉन्वर्सेशन एंड दीज आर सच पर्सनल चॉइसेस एंड क्वेश्चंस कि आप बेटर है कि आप उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए, बिकॉज शायद मैं कुछ. तो आपका चुनाव में क्या रूटीन इस समय रह रहा है? कितनी सभाएं कर लेते हैं आप? यूजुअली जो प्लान सभाएं रहती है वो 7 से 12 तक हो सकती है मीटिंग्स. एंड अनप्लान्ड हम लोग रुकते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कनेक्शंस बिल्डिंग, ड्राइविंग इनटू इंटीरियर्स, मे बी 1-2 विलेजेस जो हमने मिस कर लिया हो, बैक ट्रैकिंग एंड गोइंग बैक. वी वांट टू अगेन build that relationship of. लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने दाखिल किया नामांकन. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद. पर्चा भरने से पहले लखनऊ के बीजेपी ऑफिस से कलेक्ट्रेट तक राजनाथ सिंह ने रोड शो किया. कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह. लोकसभा चुनाव के लिए आज हाई प्रोफाइल नामांकन का दिन. पर्चा दाखिल करने से पहले राजनाथ सिंह ने मंदिर में की पूजा. एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य. कहा, जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे राजनाथ. एसी, बीएसपी और कांग्रेस का एसपी का भी होगा सफाया. अमेठी से बतौर बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने भरा पर्चा. नामांकन के दौरान मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी रहे साथ. नामांकन से पहले अमेठी में स्मृति ईरानी का जोरदार शक्ति प्रदर्शन. गौरीगंज से कलेक्ट्रेट तक किया भव्य रोड शो. बीजेपी उम्मीदवारों की दिखी भारी भीड़. बिहार के झंझारपुर में अमित शाह ने खेला हिंदू कार्ड. कहा, लालू, तेजस्वी, राहुल, सोनिया को मिला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, लेकिन तुष्टिकरण की वजह से नहीं गए अयोध्या. बिहार के सारण लोकसभा सीट से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नामांकन किया. नामांकन के दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी रहे मौजूद. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा दावा. कहा कि सारण में रोहिणी की जीत तय. बिहार की 40 सीटों पर होगी इंडिया गठबंधन की जीत. तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जवाब. कहा कि अपने उम्मीदवारों की जमानत बचाएं तेजस्वी. आरजेडी का खाता खुलेगा कि नहीं ये समय बताएं. शिवहर से जेडीयू प्रत्याशी लवली आनंद ने दाखिल किया पर्चा. जीत का दावा किया. कहा, महागठबंधन की तरफ से नहीं है कोई चुनाव.
झारखंड के गांडी विधानसभा उपचुनाव के लिए हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने किया नॉमिनेशन। सीएम चंपई सोरेन सहित कई मंत्री और विधायक रहे मौजूद। नामांकन से पहले गणपति के दरबार पहुंचे अनिल देसाई, परिवार सहित सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा की। दक्षिण मध्य मुंबई से शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार हैं अनिल देसाई। कर्नाटक के बागलकोट की रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर जोरदार प्रहार, कहा कि कांग्रेस का इतिहास सिर्फ लूटने का रहा है, चुन चुनकर कांग्रेस को साफ कीजिए। गुजरात के पाटन की चुनावी सभा में आरक्षण को लेकर फिर से राहुल ने बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी और आरएसएस दोनों चाहते हैं कि खत्म हो जाए संविधान। सीएम योगी का कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर पलटवार, कहा राहुल गांधी को मुगलों के अत्याचार कभी याद नहीं आएंगे जिन्होंने हिंदुस्तान का इस्लामीकरण किया। चुनावी घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह का इंडिया गठबंधन पर हमला, कहा इंडिया गठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं, हर साल पीएम बदलेगा इंडिया गठबंधन। यूपी के एटा में अखिलेश ने की चुनावी सभा, बीजेपी पर बरसे, कहा इलेक्टोरल बॉन्ड से खुल गई पोल, झूठे मुकदमे लगाकर केजरीवाल को भेजा जेल। हैदराबाद में आईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का चुनावी कैंपेन, इस्माइल नगर में किया डोर टू डोर कैंपेन। ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा ने पुरी में रोड शो किया, नामांकन पत्र दाखिल करेंगे संबित पात्रा।